नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर और आपका पसंदीदा चैनल एग्जाम नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में जो कालकोठरी के नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात ब्लैक होल की घटना से संबंधित है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जो स्थिति थी, मॉडर्न हिस्ट्री की ये घटना है। आप जानते हैं उस समय बंगाल पे सिराजुद्दौला का पूर्ण रूप से नियंत्रण था। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। ध्यान दीजिएगा दोस्त, होता क्या है कि ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये जो भी आकार का भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये आप देखते हैं कि तटवर्ती राज्यों की जो संख्या 9 है। थोड़ा सा हम आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपका गुजरात है। यहाँ पे क्या है? गुजरात है। इसके जस्ट नीचे आएंगे दोस्त तो महाराष्ट्र पड़ेगा। क्या पड़ेगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे आएंगे थोड़ा सा गोवा पड़ेगा। गोवा के बाद आपका पड़ेगा केरल, और केरल के जस्ट नीचे ही क्या पड़ जाएगा? आपका कर्नाटक। कर्नाटक। बात क्या आती है यहाँ? यहाँ आपका पड़ता है तमिलनाडु। क्या पड़ता है? तमिलनाडु। यहाँ आपका क्या पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। प्रदेश। उसके ऊपर आपका क्या पड़ता है? उड़ीसा। उड़ीसा। और जस्ट इसके ऊपर क्या पड़ता है दोस्त? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। बात यहीं से होती है। बात कहाँ से होती है? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल का जो नवाब था, पश्चिम बंगाल का यानी कि बंगाल का जो नवाब था, बंगाल का नवाब नवाब सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला। बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला था। हुआ क्या कि अंग्रेज तटीय राज्यों को ही पकड़ करके चलते थे। आप जानते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये जो प्रायद्वीपीय भारत तटीय राज्यों की जो संख्या है, इसी पे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फोकस अंग्रेजों का रहता था। सबसे समृद्ध जो प्रांत था वो बंगाल था। कौन सा था? बंगाल। बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। अंग्रेज जाते हैं और सिराजुद्दौला से व्यापार करने की कुछ छूट प्रदान करते हैं। सिराजुद्दौला भी टैक्स लेने के एक संधि और समझौते के तहत बंगाल के एरिए में, कुछ एरिए में सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, वो बंगाल में उनको व्यापार करने की छूट दे देता है। व्यापार करने की तो छूट दे दिया, वहां तक तो ठीक था। अब वो लोग क्या करने लगे? अंग्रेज बंगाल में व्यापार करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे स्थिति क्या होती है कि अंग्रेज किलेबंदी शुरू करते हैं। किलेबंदी। किलेबंदी अपना बनाना शुरू करते हैं। एक बहुत बढ़िया, जैसे आप समझ लीजिए कलकत्ता का फोर्ट विलियम जो किला है, अब इसकी वो लोग चार दीवारी के चक्कर में पड़ जाते हैं। किसके चक्कर में? चार दीवारी, यानी किलेबंदी करते हैं अपनी फौज रखने के लिए, एक षड्यंत्र के तहत। क्योंकि तटवर्ती राज्यों में अंग्रेजों का पूर्ण रूप से दबदबा स्थापित हो चुका था और स्थिति बहुत भयावह बन चुकी थी इन तटवर्ती राज्यों में, और कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला उन लोगों को भाप चुका था। जब अंग्रेज किलेबंदी शुरू करते हैं तो इन लोगों को मना करने के लिए सिराजुद्दौला अपने कुछ सैनिकों के साथ मीर जाफर, जो इसके सेनापति हैं, मीर जाफर को भेजता है। और मीर जाफर जाते हैं, उन लोग को कहते हैं कि भाई अंग्रेज, आप ऐसा काम नहीं करिए, किलेबंदी मत करिए, नवाब का हुक्म है कि आप किलेबंदी नहीं कर सकते। वो लोग इस बात को नहीं मानते हैं और इग्नोर करते हुए काम शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि अंग्रेज बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। आज के डेट में आपको अच्छा लग रहा होगा कि बहुत अच्छे होते हैं, गोरे हैं तो बहुत अच्छे होते हैं लोग, ऐसा नहीं है। वो छीलल मुर्गा हुआ सा, अंग्रेज जो ना हुआ सा, वो छीलल मुर्गा हुआ सा। बस छीला मुर्गा को देखिए और अंग्रेज को देखिए। अब आप कहेंगे क्यों इतने गुस्से में उन लोगों को बोल रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आप भी जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे ना, और इन लोग की जब अंग्रेजों की दास्तां को सुनेंगे, तो आपकी रूहें कांप जाएंगी। ऐसे ये लोग जिहादी प्रवृत्ति के हैं। होता क्या है दोस्त कि किलेबंदी शुरू करते हैं वो लोग और जाते हैं। यहाँ का सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर जाता है, मना करता है, ये लोग नहीं मानते हैं। लास्ट में सिराजुद्दौला आदेश देता है कि जाओ और सारे जितने लोग हैं उन लोग को पकड़ लाइए। जितने लोग किलेबंदी कर रहे थे, इस किलेबंदी में 146 लोग पकड़े जाते हैं। कितने लोग पकड़े जाते हैं? 146 अंग्रेज।
146 अंग्रेज पकड़े जाते हैं और इन अंग्रेजों को ला करके पकड़ करके और कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम किला है इसमें एक कोठरी है, इसमें एक कोठरी है। इस कोठरी की जो लंबाई है वो 18 फीट है। कितना फीट है? 18 फीट। और इसकी चौड़ाई है 10 × 14 की। इसी कोठरी में 146 व्यक्तियों को, अंग्रेजों को इसी में ठूसा जाता है। यानी कि एक डबल जैसा कोठरी है, उसी में भर करके ठूसा जाता है। अब अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता है कि ये 10 × 14 की जो कोठरी थी इसमें 146 लोग आ जाएंगे, लेकिन अब समझ लिए कैसे ठूसा गया होगा। पूरा बल भर उसमें ठूसा जाता है। उसी में एक वहां का सैन्य अधिकारी था, नाम था उसका हालवेल। एहू के ऊपर से ठोकल गए, ऊपर से इसको भी उसी में कसा गया, ठूसा गया, लेकिन ये एकदम ऊपर था, कहीं ना कहीं से सांस ले रहा था थोड़ा बहुत। जब सुबह 20 जून की घटना है, 20 जून 1756 ईस्वी को ये ब्लैक होल काल कोठरी की घटना होती है। और जब इस सुबह इस घटना को खोला जाता है, इस कोठरी को खोला जाता है, तो 146 लोग उसमें भरे गए और मात्र 23 लोग जिंदा बचे। कितने लोग जिंदा थे? 23 लोग जिंदा बचे। यह घटना अंग्रेजों को झकझोर कर रख दिया। उस समय तमिलनाडु अर्थात मद्रास में एक अंग्रेज अधिकारी रहता था जिसकी बहुत दबदबा थी मद्रास में। नाम था उसका रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जब इस बात को सुना कि अंग्रेजों के साथ ऐसी घटना हुई है, तो बंगाल के सिराजुद्दौला से इसकी पांव तले जमीन खिसक गई। इसकी पांव तले जमीन खिसक गई थी। ये बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, इससे बदला लेने का ठान लिया। और देखिए, बदला लेने के लिए ठानता है, और जो इसके सेनापति थे सिराजुद्दौला के, मीर जाफर को ये तोड़ने के चक्कर में पड़ता है। लास्ट में मीर जाफर फूट जाते हैं। और फूट डालो राज करो की नीति कहीं ना कहीं यही से शुरू होती है। सूत्रपात जो होता है फूट डालो राज करो की नीति का, मीर जाफर को फोड़ लेता है और सिराजुद्दौला को चिट्ठी लिखता है कि हम आपसे युद्ध लड़ेंगे। और पलासी का युद्ध होता है। इसका पलासी का युद्ध होता है। ये पलासी का युद्ध हुआ था दोस्त 23 जून 1757 ईस्वी को। 23 जून 1757 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, जो हालवेल है वो कोठरी में वो भी पड़े हैं। जो 23 लोग जिंदा बचे हैं, 146 लोग में 123 लोग मर गए थे। 23 लोग जिंदा जो बचे हैं उसमें हालवेलवा भी बच गया। इसने अपनी एक पुस्तक लिखा, एलाई द वंडर। ध्यान दीजिएगा इस पुस्तक को, एलाई द वंडर नामक पुस्तक में उसने ऐसे दुर्घटना का जिक्र किया है। हालांकि भारतीय इतिहासकार इसको सिरे से खारिज कर देते हैं, कहते हैं कि ऐसी घटना भारत में हुई ही नहीं थी, ऐसी घटना भारत में हुई नहीं थी। ये अंग्रेजों को कहीं ना कहीं से जिहादी बनाने के लिए, कहीं ना कहीं से जिहादी क्रूर बनाने के लिए ऐसे मिथक ऐतिहासिक साक्ष्यों को तोड़ते मरोड़ने के साथ साथ अंग्रेजों के दिमाग में परोसा गया। ऐसी घटना भारत में हुई नहीं थी। ये संभव ही नहीं है कि 18 फीट लंबी और 10 × 14 फीट चौड़ी उस कोठरी में 146 लोग आ जाए। लेकिन एक अंग्रेज जो है हालवेल, इसने अपनी पुस्तक एलाइव द वंडर में इस बात का जिक्र किया है। जब इस बात को रॉबर्ट क्लाइव को पता चलता है, उस समय वो मद्रास में है, उसकी पांव तले जमीन खिसकती है और सिराजुद्दौला को चैलेंज करता है, मीर जाफर को फोड़ लिया है। पलासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है पलासी के मैदान में। एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उसके सेनापति यानी कि सिराजुद्दौला,
सिराजुद्दौला, और जो इसके सेनापति थे मीर जाफर, सेनापति जो थे मीर जाफर, मीर जाफर। और इधर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। हुआ ये कि जब सिराजुद्दौला कहता है कि टूट पड़ो इन दुश्मनों पर, तो मीर जाफर निष्क्रिय खड़ा रहता है और सिराजुद्दौला को देखकर हंसा है। और जब सिराजुद्दौला को देख के हंसा है, इधर रॉबर्ट क्लाइव हंसा है, सिराजुद्दौला इस बात को समझ गया, मैदान छोड़ के भाग चला है, मैदान छोड़ के भाग गया, लास्ट में मारा जाता है। और आप जान लीजिए कि रॉबर्ट क्लाइव की विजय होती है, अर्थात अंग्रेजों की विजय होती है, अंग्रेजों की विजय होती, विजय होती। अगर यहीं से ये फूट डालो राज करो की नीति का सूत्रपात नहीं हुआ होता, मीर जाफर नहीं फूटा होता, नमक हराम नहीं बनता, तो आज भारत का कुछ इतिहास अलग ही होता। उम्मीद है दोस्त कि ये ब्लैक होल की घटना के बारे में जो 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी, इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हों और ये आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।